मोहब्बत से भरे हजरत साहब। एक दिन मेरा दोस्त जो आपका मुरीद था मुझे अपने साथ आपसे मिलवाने ले गया। खुद तो वो वहां से वापस आ गया, पर मुझे वहीं छोड़ आया। उसका ख्याल था कि मैं वहां आपके साथ रहूंगा तो शायद मुतासिर होकर मुरीद ही हो जाऊं। पर आपसे मुतासिर या आपका मुरीद मैंने क्या होना था। हम उसी दिन, जिस दिन मेरा दोस्त मुझे आपके पास छोड़कर आया था, देर तक गुफ्तगू के बाद दोस्त बन गए। आपने एक तवील मुद्दत मस्जिद की इमामत की, फिर उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी जमीन को 4 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से में अपना घर, बाकी 3 हिस्सों में मस्जिद और मदरसा बनाकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा किया। मैं अक्सर आपके पास जाया करता, आप मुझसे खूब बातें करते, खाना खिलाते। कुछ बाहर से मंगवा कर खिलाना होता तो अपनी जाती कमाई, जिसे आप एक अलहदा डब्बे में रखते थे, में से मंगवा कर खिलाते, क्योंकि ज्यादातर मिलने वालों को आप मदरसे के चंदे वाले डब्बे में से पैसे लेकर मंगवा कर खिलाया करते थे। आपका कहना था कि आम लोग मदरसे के मेहमान होते हैं, मगर आप मेरे जाती और खास मेहमान हैं। आपकी मेहमान नवाजी मदरसे की नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। आप मदरसे के बच्चों को ना सिर्फ दीनी तालीम देते, बल्कि दुनियावी तालीम का बंदोबस्त भी करते। मदरसे में कंप्यूटर लाकर रखे हुए थे, हालांकि उस वक्त मदरसे में कंप्यूटर्स रखने का तस्वुर भी नहीं था। अक्सर बुला बुलाकर मुझे तालिब इल्म दिखाते, ये बीए कर रहा है, ये एफए में है, इसने अभी अभी मैट्रिक का इम्तिहान दिया है। आपके बनाए मदरसे में तालीम के साथ साथ तरबियत का भी खूब एहतमाम था। मुख्तलिफ लड़कों की मुख्तलिफ ड्यूटियां लगा रखी थी। कोई सफाई का निजाम संभालता तो कोई लंगर का। एक लड़के को मेहमान संभालने का चार्ज दे रखा था। मेरे जाने पर यही लड़का खाने का भी बंदोबस्त करता था। आपके यहाँ बहुत मेहमान आते थे, सो जब भी मैं जाता तो चाय में कभी कभी देर सी हो जाया करती, क्योंकि कभी दूध खत्म होता तो कभी चीनी, कभी पत्ती तो कभी बिस्किट। पता नहीं मुझे कहाँ से ख्याल आया, आहिस्ता आहिस्ता मैं जाते हुए रास्ते से सारा सामान, चीनी, पत्ती, दूध और बिस्किट वगैरह लेकर जाने लगा। शुरू शुरू में तो आपने एतराज किया, फिर बाद में मैंने मोहब्बत से मना लिया। अक्सर कहते, तुम्हारा खमीर मोहब्बत से गुंदा है, तभी तुम्हें खिदमत के नए नए ख्यालात आते हैं। तुम्हारी मोहब्बत के आगे मेरी नहीं चलती। आपका एक प्लॉट था जिस पर किसी ने कब्जा करके मट्टी की ढेरियां बनाकर उन्हें कब्रों का नाम देकर आपको अदालतों के चक्रों में डाल दिया था। एक दिन मैंने कहा, हजरत साहब क्या पता वहां वाकई कब्रें हों। आप मुस्कुराने लगे, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट करवाकर खुद पीछे बैठ गए और मुझे मौके पर ले जाकर कुछ पढ़ा तो कब्रें खुल गई। मैंने देखा कब्रों के अंदर कुछ भी नहीं था। आप कभी कभी उदास से होकर कहते, देखे ना, लोग हमारा एतबार नहीं करते। वो मदरसे का बिल बाहर लटका है, उसे अदा करने के पैसे नहीं देते। मैं खुद अपनी कमाई से मदरसे के गले में पैसे डालता हूँ, पर सारा खर्च मैं नहीं उठा सकता। मदरसे के बच्चे सदके का गोश्त खा खाकर तंग आ गए हैं। ये सब्जियां बहुत पसंद करते हैं, पर क्या करें, लोग सब्जियों और दालों को अल्लाह की राह में देना सदका ही नहीं समझते। अब जो जानवर जिबा करके दे जाते हैं, वो तो मजबूरन फ्रिज में रखकर बाद में पकाना पड़ता है। मगर कुछ नसीबी से कोई जिंदा जानवर दे जाए तो हम फौरन उसे वापस बाजार में बेचकर पैसे ले आते हैं। लोग मदरसे का बिल नहीं देते, मगर मटेरियल यानी सीमेंट, रेत, बजरी, ईंटें वगैरह बड़ी खुशदिली से दे जाते हैं, और हम मजबूरी के मारे फौरन वो मटेरियल वापस भिजवाकर पैसे मदरसे के गले में डाल देते हैं। है तो वैसे ये भी बेईमानी। अगर अल्लाह मेहरबानी ना करे तो इस बात को बेस बनाकर मुझे पकड़ सकता है, और मैं पकड़ से बहुत डरता हूँ। इसीलिए मैं आपको सब बताता रहता हूँ, ताकि आप मेरे गवाह रहें। अक्सर मुझे कहा करते कि मैं उनके लिए मगफिरत की दुआ करूं और क़यामत के दिन उनका गवाह बनूं। अब आप ही बताएं, क्या इसे मैं अपनी खुशनसीबी ना समझूं कि हजरत साहब ने मुझ जैसे गुनाहगार को अपना गवाह चुना। मोहब्बत की लॉटरी। बाबा जी की जाहिरी बनाई तो बस इतनी सी थी कि अखबार की मोटी मोटी सुर्खियां ही पढ़ पाते, लेकिन सुर्खियों के नीचे लिखी तफसील पढ़ना उनकी आंखों के बस का काम नहीं रहा था। सफेद मोतिया के ऑपरेशन के बाद उन्होंने ऐनक से ताल्लुक बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना बना सके। सो उन्हें जिस खबर में भी दिलचस्पी होती, उसे फाड़कर तकिए के नीचे स्टोर करते जाते,
जब भी मैं हाजिरी के लिए हाजिर होता, वो स्टोर से खबरें निकालते जाते और मैं उन्हें पढ़ पढ़ कर सुनाता जाता। ज़ाहिरी बेनाई का हाल तो आपको मालूम हो ही गया, मगर बातनी बेनाई किसी ऐनक की मोहताज थोड़ी होती है। बाबा जी की बातनी बेनाई इतनी तेज थी कि जैसे ही कोई मसला पूछता था, आप कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद करते और साइल के मसले की जड़ पकड़ लेते। एक बार एक औरत आपके पास आई जो अपनी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में बहुत ही परेशान थी। जब उसने आपको दुआ की दरख्वास्त की, तो आप तड़प कर कड़क लहजे में उस औरत से बोले, बेटी का बड़ा दुख लगता है, लेकिन वो जो घर में बेचारी बेवा फाख्ता सारा दिन परों में सर दिए उदास पड़ी रहती है, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। फिर हमसे मुखातिब होकर कहने लगे, देखो पुत्रो, अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उसे भला क्या पड़ी है कि किसी का काम रोक ले। कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में दूसरों का काम रोक लेते हैं, तो वो हमारा काम रोक लेता है। ये एहसास दिलाने के लिए कि रुकावट से कितनी अजियत होती है। बस आप लोग कभी किसी का कोई काम ना रोकना। जिसका जहां तक बस में हो, काम कर दिया करो। किसी की पैलियों का पानी आपके डक्के से रुकेगा तो फसल नहीं फुजला पैदा होगा, वो भी सोच की खेती के अंदर। लबने से भी कुछ ना लबे, कुछ रोका ही ना हो किसी दा, तो फिर क्या करना है बाबा जी? भोले ने अपने भोलपन में बाबा जी से पूछा। बाबा जी बड़े प्यार से भोले के दोनों गालों पर लव क्लैप यानी प्यारी मारकर बोले, तो फिर क्या पुत्र, उस दी हिकमत समझकर सब्र करना है, खामोश रहना है, बड़बड़ नहीं करनी है। खामोशी अदब की इमाम है। कई वाकयात हैं, क्या क्या सुनाऊं। वाकयात को इकट्ठा करके एक अलग ही किताब लिखनी पड़ेगी। एक बार एक आदमी आया, बड़ा उदास सा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इतना उदास आदमी नहीं देखा होगा। बाबा जी आंखें बंद किए पुरसुकून पोज में बैठे थे। जैसे ही वो दोजानो होकर आपके सामने बैठा, बेचारे के सारे बन टूट गए और वो सिसकियां लेकर रोने लगा। सब चुप और परेशान होकर उसे देखने लगे। मुझसे रहा ना गया। हौसला देने के लिए जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो वो मेरे हाथ को पकड़कर ऐसे चूमने और जोर जोर से धाड़े मारकर रोने लगा, जैसे वो मेरा नहीं बाबा जी का हाथ हो। वो मेरे हाथ को अपनी आंखों से मलता और आंसुओं से धोता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इतने में बाबा जी बड़े प्यार से धीमे लहजे में उसके कान के करीब होकर उससे कहने लगे, देख पुत्र, दिलों को भी जंग लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे घर की तीसरी मंजिल पर लगे जाली के दरवाजे पर लटके जापानी जंदरे यानी ताले को लग गया है। आयत करीमा का खुला विर्द करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी आए हुए लोगों को हस्बे जरूरत या पता नहीं हस्बे मर्जी कोई ना कोई विर्द वजीफा या तावीज दे देते। मुझे भी लोगों ने कई बार समझाया कि किसी दिन बाबा जी मौज में हो तो अपने लिए इसमें आजम ही मांग लो, भले हमें ना देना, लेकिन खुद तो समझ जाओगे। आपको पता है ना, ऐसे लोग होते हैं हर जगह, मुफ्त मशवरे देने वाले, मते मारने वाले। मैं या तो खामोश रहता या हंस कर टाल देता। ज्यादा होता तो बस इतना कहता, खिदमत से ही खैर पड़ती है। यही मेरा विर्द वजीफा इसमें आजम है। वो एक गॉड गिफ्टेड डे था। सब दर्सगाह में जमा थे। रश लगा हुआ था। मुरीद मिलन पार्टी कह लें तो भी मुनासिब होगा। हाँ, वहां मेरे सिवा सभी तो बाबा जी के मुरीद थे। हत्ता के शाह साहब और सूफी साहब जो कई दहाइयों से बाबा जी के साथ थे, वो भी उस दिन वहां मौजूद थे। लंगर बन जाने की ख्वाहिश लिए देग दम पर तैयार पड़ी थी। अलबत्ता रोगनी नान अभी नहीं आए थे। बाबा जी ने सबको मुतवज्जा किया और मुझसे कहने लगे, तुम मोहब्बत और रूहानियत के उस मुकाम पर खड़े हो जो बड़े बड़ों को मुराकबों, मुशाहिदों और मुजाहिदों के बाद भी नसीब नहीं होता। पुत्र, तुम्हारी मोहब्बत और रूहानियत की लॉटरी निकल आई है। लॉटरी तो समझते हो ना? फिर हाथ का झंडा बनाकर हवा में लहराते, झूमते और घूमते हुए आवाजे बुलंद बोले, लॉटरी मुबारक हो, लॉटरी मुबारक हो, लॉटरी मुबारक हो। मोहब्बत से भरे बाबा जी। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं आपको अपने बाबा जी के बारे में बहुत कुछ बताऊं, मगर बाबा जी ने मुझे अपने बारे में बताने से सख्ती से मना किया है। मेरी मुश्किल यह है कि मैं माहिर नफ्सियात हूं, और एक माहिर नफ्सियात अपनी जुबान का पक्का होता है। वो जिसके बारे में कुछ शेयर करना चाहता हो, उससे इजाजत लिए बगैर उसके बारे में कुछ शेयर नहीं कर सकता। सो जब तक इजाजत ना मिले,
مجھ پر چپ کی چادر چڑھی رہنے دیں۔ پاکستان کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ماہر نفسیات صابر چودھری۔